हेलो दोस्तों, आज हम द इन्वेंशन ऑफ बीटा बॉन्ग का पूरा क्वेश्चन एंड आंसर करने वाले हैं, जिससे आपको एग्ज़ाम में बहुत मदद मिलेगी। ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं, तो आप इसको ध्यान से देखिए और बाद में इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये क्वेश्चन है कंप्रीहेंशन चेक, जो कि पेज नंबर 101 से लिया गया है। चूज़ द राइट आंसर, सही आंसर को आपको चुनना है। मिस्टर विली वोंका इज़, मिस्टर विली वोंका क्या है? अ कुक, खाना बनाने वाले हैं। एन इन्वेंटर, बिल्कुल एक आविष्कारक है, आविष्कार कर रहे हैं। तो आगे हम जाएंगे ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमारा आंसर हमको मिल चुका है। वोंका वाइट मेक्स पीपल, वोंका वाइट लोगों को क्या बना रहे थे, क्या बनाना चाहते थे? इसका हो जाएगा यंगर, यानी वोंका वाइट लोगों को यंगर बना रहे थे, छोटा बना रहे थे। मिस्टर वोंका wants to invent a new thing which will make people, मिस्टर वोंका जो कि इन्वेंटर है, अब वो एक नई चीज़ का आविष्कार करना चाहते हैं जो कि लोगों को क्या बना दे, जो कि लोगों को ओल्डर बना दे, यानी वह उन्हें बूढ़े से बूढ़ा बनाने का उपाय खोज रहे थे। कैन एनीवन एज बी ए माइनस नंबर, अच्छा क्या किसी व्यक्ति का एज माइनस में जा सकता है? व्हाट डज -87 मीन, तो -87 का मतलब क्या होता है? तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। अ मैन स्टार्ट एजिंग फ्रॉम द मोमेंट ही इज़ बॉर्न, जब भी किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो वहीं से उसकी एज स्टार्ट होती है, वहीं से उसकी एज काउंटिंग होती है। यदि वह 1 वर्ष का होता है तो कहा जाता है कि वह 1 वर्ष का हो गया है। सिंस देन इट इज़ ऑल प्लस, उसके बाद क्या हो जाता है, सब प्लस में काउंट होने लगता है। जैसे 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, 3 साल हुआ, तो ये प्लस में जाता है। थस नो वंस एज कैन बी अ माइनस नंबर, तो अगर इस थ्योरी के हिसाब से किसी भी व्यक्ति का एज माइनस नंबर नहीं हो सकता है। सो -87 का मतलब है कि आफ्टर 87 ईयर्स, इसका मतलब है आफ्टर 87 ईयर्स ही विल बिकम ज़ीरो, 87 साल बाद वह ज़ीरो हो जाएगा और फिर से एजिंग उसकी स्टार्ट होगी। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो वह व्यक्ति सच ए मैन विल कम टू अर्थ आफ्टर 87 ईयर, वैसा व्यक्ति अर्थ पर 87 साल के बाद आएगा। अब आगे बढ़ते हैं। मिस्टर वोंका बिगिंस बाय आस्किंग हिमसेल्फ 2 क्वेश्चन, मिस्टर वोंका जब अपने न्यू मिशन के लिए तैयार हो रहे थे तो उन्होंने 2 क्वेश्चन पूछे और फिर खुद से 2 क्वेश्चन पूछे। तो वो क्वेश्चन क्या क्या थे? तो पहला था व्हाट इज़, तो आंसर होगा व्हाट इज़ द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में ओल्डेस्ट यानी जो कि जीवित वस्तु, जीवित लिविंग थिंग है, वह क्या है? व्हाट लीव्स लॉन्गर देन एनीथिंग एल्स, क्या किसी भी चीज़ से बहुत ज़्यादा दिन तक रहता है? अब आगे बढ़ते हैं। वर्किंग विद द टेक्स्ट, पेज नंबर 102। व्हाट ट्रीज डज मिस्टर वोंका मेंशन, विच ट्री डज ही से लीव द लॉन्गेस्ट, किस ट्री को मिस्टर वोंका मेंशन करते हैं, उन्होंने किस ट्री का नाम लिया है। विच ट्री डज ही से लीव द लॉन्गेस्ट, और उनके हिसाब से कौन सा ऐसा ट्री है जो ज़्यादा दिन तक जीता है। तो मिस्टर वोंका मेंशन सेवरल ट्री, मिस्टर वोंका कई सारे वृक्षों का नाम लेते हैं। 4 इम्पॉर्टेंट उसमें से है डगलस, फिर ओक एंड ब्रिस्टलकोन पाइन ट्री। उसमें से उनका कहना है कि ब्रिस्टलकोन पाइन ज़्यादा दिन तक जीता है, वह 4000 वर्ष से अभी तक जीवित है। हाउ लॉन्ग डज दिस ट्री लीव, वेयर कैन यू फाइंड इट, और यह ट्री कितना दिन तक जीवित रहता है और आप इसे कहाँ पा सकते हैं? तो आंसर हो जाएगा ब्रिस्टलकोन पाइन ट्री 4000 वर्ष तक जीवित रहता है। इट कैन बी फाउंड ऑन द स्लोप्स ऑफ व्हीलर पार्क इन नेवाडा USA, अमेरिका में यह व्हीलर पार्क, नेवाडा के व्हीलर पार्क के स्लोप पर से पाया जाता है। हाउ मैनी ऑफ द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग कैन यू रिमेंबर फ्रॉम द मिस्टर वोंका लिस्ट, डोंट लुक बैक एट द स्टोरी। यहाँ कहा जा रहा है कि जितनी भी ओल्डेस्ट थिंग, जितनी भी पुरानी चीज़ों का नाम मिस्टर वोंका ने लिया है, उसमें से आपको कौन कौन से याद है। और आप ये बताने के लिए आप स्टोरी को बिल्कुल भी मत देखिए, क्योंकि आप ये स्टोरी को पहले पढ़ चुके हैं।
डू यू थिंक दैट ऑल दिस थिंग रियली एग्जिस्ट? क्या आपको लगता है कि ये जितनी भी चीज़ें हैं सारी अस्तित्व में हैं, अभी हैं, और सम ऑफ देम आर प्योरली इमेजिनरी, और इनमें से कुछ जो ऐसे हैं कि पूरी तरह काल्पनिक ही है? तो आंसर आइए। मिस्टर वोंका मेंशन मैनी ऑफ द ओल्डेस्ट थिंग। मिस्टर वोंका ने कई सारे ओल्डेस्ट थिंग को मेंशन किया है। सम ऑफ दिस थिंग डू नॉट रियली एग्जिस्ट। इनमें से कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करती हैं, ये प्योरली इमेजिनरी है, पूरी तरह से काल्पनिक है। ही सेज ही कलेक्टेड ए पिंट ऑफ स्नैप फ्रॉम ए 4000 ईयर ओल्ड ब्रिस्टल कोन पाइन। इसका मतलब है कि एक 4000 वर्ष पुराने चीड़ के वृक्ष का थोड़ा सा रस उन्होंने लिया। ही मेंशन ए लिस्ट ऑफ मैनी थिंग लाइक द टोनेल क्लिपिंग ऑफ अ 168 ईयर ओल्ड रशियन फार्मर, यानी 168 वर्ष आयु के रूसी किसान पेट्रोविच के पैरों के नाखून की कतरन। एंड एग ऑफ ए 200 ईयर ओल्ड टोटराइज, यानी टोंगा के शासक के 200 वर्ष पुराने कछुए का अंडा। द टेल ऑफ ए 51 ईयर ओल्ड हॉर्स इन अरेबिया, अरब के 51 वर्षीय घोड़े की पूँछ। द विस्कर्स ऑफ ए 36 ईयर ओल्ड कैट कॉल्ड क्रम्पेट्स, यानी 36 वर्षों तक क्रम्पेट के शरीर पर चिपटे पिस्सू के गुलमुच्छे। एंड ओल फ्लिया, यानी एक दीर्घायु पिस्सू। अ टेल ऑफ ए 200 ईयर ओल्ड गायंट रैट फ्रॉम तिब्बत, तो यहाँ पे हो जाएगा कि तिब्बत से 207 वर्ष आयु के विशालकाय चूहे की पूँछ। तो इन सब चीज़ों को उन्होंने ओल्डेस्ट थिंग को मेंशन किया था। व्हाई डज मिस्टर वोंका कलेक्ट आइटम्स फ्रॉम द ओल्डेस्ट थिंग? आखिर क्या हुआ कि मिस्टर वोंका ने अपने जो जो आइटम कलेक्ट किए वो सब पुरानी चीज़ों से कलेक्ट किए। डू यू थिंक दिस इज़ द राइट वे टू बिगिन हिज इन्वेंशन? आपको क्या लगता है कि किसी भी आविष्कार को शुरू करने के लिए क्या यह सही तरीका था? मिस्टर वोंका कलेक्ट्स आइटम फ्रॉम द ओल्डेस्ट थिंग because he thinks that a drug prepared from them will make the person who consume it old. मिस्टर वोंका ने ओल्डेस्ट थिंग को क्यों कलेक्ट किया? तो कारण ये था कि उन्हें लगा कि मैं जो ये ओल्डेस्ट थिंग से एक ड्रग बनाऊंगा और कोई भी पर्सन जब इसे कंज्यूम करेगा, इसे खाएगा पिएगा, तो वह बूढ़ा हो जाएगा, ओल्ड हो जाएगा। दिस डज नॉट सीम टू बी द राइट वे टू बिगिन हिज इन्वेंशन। ये बिल्कुल तरह से सही तरीका नहीं है अपने आविष्कार को शुरू करने के लिए। What happens to the volunteer who swallows 4 drops of the new invention? What is the name of the invention? उस वॉलंटियर यानी उस स्वयं सेवक के साथ क्या हुआ जिसने मिस्टर विली वोंका के नए इन्वेंशन की 4 बूंदें पी ली, उसकी घूंट ली, और उनके इन्वेंशन का नाम क्या था? तो देखिए, जिस वॉलंटियर ने उसको सॉलो किया न्यू इन्वेंशन को, वो अचानक बूढ़ा होना शुरू हो गया। उसके बाल झड़ने लगे, उसके तीत झड़ने लगे, दांत झड़ने लगे, यानी ये सब बूढ़ा होने की निशानी है। ही बिगिंस ब्रिंकलिंग एंड शिवलिंग, यानी वो पूरा शरीर थर थर काँपने लगा, उसके पूरे शरीर में कंपकपी आ गई। ही इज़ ए 20 ईयर ओल्ड मैन, वो 20 साल का युवक था, स्वयं सेवक था, लेकिन अब वो इसके ड्रग को पीकर 75 साल का लगने लगा।